नमस्कार। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी खाने की चीज़ अगर आप अपने डाइट पर ऐड करें तो आपको प्रोटीन की कमी नहीं होगी। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर वो वेजिटेरियन है अथवा वेगान है तो उन्हें प्रोटीन की कमी हो सकती है क्योंकि वो मांस आहार नहीं करते हैं। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी खाने की चीज़ आपको चुनना है ताकि आपको प्रोटीन की कमी नहीं होगी। बहुत सारी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कुछ शाकाहारी भोजन में भी बहुत सारी प्रोटीन मिल सकती है और वो चीज़ जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है अगर आप वो खाएं तो वो आपको वेट लॉस में भी मदद कर सकता है और आपको बहुत जल्दी भूख भी नहीं लगेगी और आपकी मसल्स भी ताकतवर होंगे। अब हाँ, हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी खाने की चीज़ है जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इन खाने की चीज़ में आपको कितना ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। अगर आप वेजिटेरियन है अथवा आप वेगान है तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं। हम आपको 10 ऐसी चीज़ की नाम बताएंगे जो आपको प्रोटीन की कमी को कवर करने में आपकी बहुत मदद करेगा। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए आपको एनिमल सोर्सेज ही कंज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग कुछ प्लांट सोर्सेज की मदद से भी प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये 10 प्रोटीन की सोर्सेज क्या क्या है। शुरू करें टोफू से। टोफू का नाम तो आपने सुना ही होगा। टोफू हम सोयाबीन से बनाते हैं। आप सब लोगों को पता ही होगा कि सोयाबीन बहुत अच्छी सोर्स है प्रोटीन की। सोयाबीन हमारी शरीर की हर एक एमिनो एसिड की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। सोयाबीन से प्राप्त किया गया हुआ जो सोया मिल्क है टोफू उससे ही बनाते हैं। टोफू में खास टेस्ट नहीं होता है लेकिन ये दूसरे इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट एब्जर्व कर सकता है। हम टोफू को बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं जैसे कि बर्गर, सूप अथवा टोफू चिल्ली। टोफू में बहुत सारे आयरन मिलते हैं और कैल्शियम भी मिलते हैं। 100 ग्राम टोफू में 10 से 19 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है। अब दूसरी है मसूर। जब आप मसूर की दाल को पकाते हैं तब उसका 240 मिलीलीटर दाल में आपको 18 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है। मसूर बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए। मसूर को भी आप बहुत सी सारी डिशेज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप मसूर को फ्रेश सलाद के रूप में खा सकते हैं या फिर सूप के रूप में, या फिर आप दाल भी पका सकते हैं कुछ स्पाइसेस इसमें डालकर। और फिर मसूर आपकी फाइबर का भी बहुत ही अच्छा सोर्स है और ये आपका 50% डेली फाइबर का रिक्वायरमेंट भी पूरा कर सकता है। और फिर आपकी कोलोन में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उसे भी मसूर खाना देता है। और फिर मसूर आपको हार्ट डिजीज़ से या फिर डायबिटीज़ से अथवा और बहुत ही ज़्यादा वेट गेन होने से और कैंसर से भी बचाने में बहुत ही मदद करता है। मसूर में बहुत ही ज़्यादा फोलेट, मैंगनीज़ और आयरन आपको मिलेगा। इनमें आपको अच्छे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलता है और बहुत सारे स्वास्थ्य को प्रमोट वाले प्लांट कंपाउंड्स भी मिलते हैं। अब बात करें तीसरी ऐसी चीज़ की। तीसरी चीज़ है चना। चना में बहुत सारा अमाउंट में प्रोटीन होता है। इसे हम इंग्लिश में चिक पीस बोलते हैं।
जो पके हुए चने हैं उसके 240 ml जब हम कुक्ड रखते हैं कप में, तो उसमें से आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। चने बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की, फाइबर की, आयरन, फोलेट, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और साथ साथ इनमें बहुत सारी अच्छे प्लांट कंपाउंड्स भी आपको मिलेगा। बहुत सारी स्टडीज़ का ये मानना है कि अगर आप डाइट को ऐसी ही मशरूम और बीन्स से भर दे तो ये आपकी कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में भी मदद कर सकता है। साथ साथ ये आपकी ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर को और आपकी जो बेली फैट है उन्हें भी रिड्यूस करने में बहुत ही मदद कर सकता है। अब चौथा है हरी मटर। ये जो छोटे से हरे मटर है वो जब आप पकाते हैं तो उसका जो एक कप पका हुआ हरा मटर है जिसमें 240 ml होते हैं, उसमें आपको 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो आपकी एक कप दूध से भी ज़्यादा होता है। हरा मटर बहुत ही उपयोगी होता है। आप इसकी जब एक सर्विंग को खाते हैं तो उसमें आपको लगभग 25% तक आपकी जो फाइबर की रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरा करता है और साथ साथ ही आपको विटामिन ए, सी, के, थायमीन, फोलेट और मैग्नीशियम भी मिलता है। ये जो हरी मटर होते हैं वो बहुत ही अच्छा सोर्स होता है आयरन का, मैग्नीशियम का, फास्फोरस, जिंक और सारी बी विटामिन्स का। आप हरी मटर को बहुत सारी रेसिपीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगला है सोया मिल्क। हम इसे सोयाबीन का दूध भी कह सकते हैं। इसमें बहुत सारी विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं और इसे हम दूध के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। सोया मिल्क के 240 ml कप में आपको 7 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है और साथ साथ ये बहुत अच्छी सोर्स है कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 का भी। पर ये ज़रूर याद रखें कि सोया मिल्क में पहले से ही विटामिन B12 प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए अगर आप फोर्टिफाइड किया गया हुआ सोया मिल्क खरीदें तो वो अच्छा होगा। सोया मिल्क आपको हर एक सुपरमार्केट्स में भी मिल सकती है। सोया मिल्क को आप बहुत सारी बेकिंग रेसिपीज़ और कुकिंग रेसिपीज़ में भी प्रयोग कर सकते हैं। सोयाबीन बहुत ही वर्सेटाइल किस्म का प्रोडक्ट है। बेक करते हुए समय में आप सोया मिल्क को चीनी की सट्टा में उपभोग भी कर सकते हैं। ये मानना है कि चीनी को आप जितना सकते हैं उतना कम खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके स्वास्थ्य के लिए। अब अगला है ओट या फिर ओटमील। ओट्स आपके लिए बहुत ही इजी और एक बहुत ही टेस्टी खाना है प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अगर आप हाफ कप 120 ml ड्राई ओट्स खाते हैं तो वो आपको लगभग 6 ग्राम तक प्रोटीन दे सकता है और लगभग 4 ग्राम ऑफ फाइबर आपको मिलेगा और यही पोर्शन ऑफ बहुत अच्छी अमाउंट में मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस और फोलेट भी प्रोवाइड करता है। हम ओट्स को कंप्लीट प्रोटीन के रूप में नहीं ले सकते हैं, पर इसमें बहुत सारी हाई क्वालिटी की प्रोटीन मिलते हैं। आप ओटमील को बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप बेकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं ओटमील को, इसे बहुत अच्छे से ग्राइंड करके फ्लोर बनाकर। अब अगला है चिया सीड्स। आपको 35 ग्राम चिया सीड्स में 6 ग्राम प्रोटीन और 13 ग्राम तक फाइबर मिल सकता है। चिया सीड बहुत ही उपयोगी है। चिया सीड में अच्छे अमाउंट में आयरन, कैल्शियम, सेलेनियम और मैग्नीशियम, इसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारी उपयोगी कंपाउंड्स भी मिलते हैं। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ये आपको जवान और खूबसूरत दिखने में बहुत ही मदद करते हैं।
पर ये जो चिया सीड्स होते हैं इनका टेस्ट नहीं होता है, पर ये पानी को एब्जर्व करके जेल जैसे दिख सकते हैं। इसी खासियत की वजह से हम चिया सीड को बहुत सारे रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्मूदीज़ और बेकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगली ऐसी चीज़ का नाम है नट्स। नट्स बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के लिए। आप जब 28 ग्राम नट्स लेते हैं तो उसमें से आपको 5-7 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। ये आप कौन सी वैरायटी की नट्स खा रहे हैं उसमें फ़र्क पड़ता है। ये जो नट्स होते हैं ये बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं फाइबर के लिए और हेल्दी फैट्स के लिए। इसके साथ साथ आप नट्स में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, फास्फोरस, विटामिन ई और बहुत सारे बी विटामिन्स भी पा सकते हैं। और साथ साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको आपकी फेस को रिंकल्स होने से बचाती है और आपको बहुत उम्र होने से पहले रिंकल्स होने से बचाती है। जब आपकी एज बढ़ता है तो आपकी फेस में बहुत सारी चुइयाँ निकल जाती है और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये आपकी फेस को चुइयाँ से बचाती है। बहुत सारे लोग उम्र बढ़ने से पहले ही बूढ़े दिखते हैं, उनके लिए ये एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही उपयोगी होती है। अब अगला है मकी। ये जो आपको स्वीट कॉर्न के रूप में बाज़ार में मिलते हैं, इनमें बहुत सारी प्रोटीन होते हैं। इसलिए स्वीट कॉर्न को खाने से आपको प्रोटीन की कमी की भरपाई हो सकती है। अब कुछ फल जैसे कि ग्वावा, ब्लैकबेरीज, केरा, ऐसी फल की एक कप में आपको 2 से 4 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है। इसलिए आप जब सब्जियां और फल खरीदने जाते हैं तो ऐसी चीज़ खरीदिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि मसूर और चने में बहुत सी प्रोटीन आपको मिलेगा। इनको भी अगर आप इनको उबाल कर या फिर इनकी स्प्राउट्स बना करके खाएंगे तो आपके बेनिफिट्स तो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। हमने आपको बहुत सारी टिप्स और खाने की चीज़ के नाम बताया है जिसमें से आपको बहुत सारी अमाउंट में प्रोटीन और बहुत सी किस्म की दूसरी बेनिफिट्स भी मिल सकता है। इसलिए इन खाने की चीज़ को आप अपने किचन में रोज़ यूज़ करें और आपकी प्रोटीन की जो मात्रा है आपके शरीर को उसे पूरा कीजिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही मदद करेगा और आपकी जो खान पान की जो आदतें हैं उसे हम सुधारने में आपकी मदद कर पाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें। हम अगले दिनों में भी आपके समक्ष बहुत सारी उपयोगी वीडियोस लेकर के आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, हेल्दी खाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।